सोचिए, आपके भीतर एक अनंत ब्रह्मांड छिपा है। आपके डीएनए की हर सर्पिल सीढ़ी में एक ऐसी कहानी लिखी है जो न केवल आपके जीवन की बल्कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समेटे हुए है। क्या हो अगर आप और ये अनंत ब्रह्मांड एक ही हो? आपकी हर कोशिका, हर सांस, हर विचार, सब कुछ उस अनंत चक्र का हिस्सा हो जो ब्रह्मांड को बांधे हुए है। हम एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो हमें हमारे सबसे सूक्ष्म रूप से लेकर सबसे स्थूल रूप तक ले जाएगी। एक ऐसी खोज जो दिखाएगी कि ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत सब कुछ हम में ही समाया है। आपके डीएनए की एक सिंगल स्ट्रैंड से शुरू करें, वो छोटा सा कोड जो आपके अस्तित्व की नींव है। उससे बाहर की ओर बढ़ें। वो डीएनए एक कोशिका का हिस्सा बनता है, वो कोशिका एक ऊतक का हिस्सा है, वो ऊतक एक अंग का, और वो अंग आपके शरीर का। आप अपने शरीर से बाहर निकलते हैं, उस जगह को देखते हैं जहां आप हैं, फिर पृथ्वी को, सौरमंडल, हमारी आकाशगंगा, और फिर वो अनंत ब्रह्मांड जहां अरबों आकाशगंगाएं तैर रही हैं। लेकिन ये यात्रा आपको फिर से उसी डीएनए तक ले आती है। ये एक अनंत चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। ब्रह्मांड हम में है और हम ब्रह्मांड में हैं, सूक्ष्म रूप से और स्थूल रूप से। क्वांटम यूनिवर्स की सबसे छोटी इकाई से लेकर ब्रह्मांड के सबसे विशाल छोर तक सब कुछ एक ही सूत्र में पिरोया हुआ है। यह सूत्र इतना शक्तिशाली है कि इसके एक हिस्से में कोई बदलाव, जैसे किसी बाहरी व्यक्ति की मृत्यु, पूरे सूत्र को प्रभावित करता है। हमें तुरंत एहसास न हो, लेकिन वो असर होता है। एक नैनो सेकंड के 1,00,000वें हिस्से जितना छोटा, लेकिन वास्तविक। बड़ी घटनाएं हमें स्पष्ट रूप से प्रभावित करती हैं। इस अनंत चक्र को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा डीएनए एक जैविक कोड से कहीं ज्यादा है। 2003 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने 3 अरब से ज्यादा बेस पेयर डिकोड किए। हमें चिंपैंजी से अलग करने वाला 2% अंतर ब्रह्मांड की कहानी छिपाए हो सकता है। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना, सर्पिल आकाश गंगाओं, ग्रहों की कक्षा और क्वांटम लेवल पर इलेक्ट्रॉन के पथ से मिलती जुलती है। ये एक पैटर्न है, सूक्ष्म से स्थूल तक फैला हुआ। डीएनए एक ब्रह्मांडीय नक्शा है जो ब्रह्मांड की संरचना को प्रतिबिंबित करता है। इस संरचना को और गहराई से देखें तो ब्रह्मांड की शुरुआत 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग से हुई। एक सिंगुलैरिटी में सारी ऊर्जा, पदार्थ और समय संकुचित था। फिर विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड फैलने लगा। लेकिन साइक्लिक कॉस्मोलॉजी सिद्धांत कहता है कि ये एक चक्र है। हर बिग बैंग के बाद एक बिग क्रंच आता है और फिर नया बिग बैंग। ठीक वैसे ही जैसे डीएनए में कोशिकाएं मरती और जन्म लेती हैं, लेकिन कोड वहीं रहता है। ब्रह्मांड भी फैलता और सिकुड़ता है, उसका मूल सूत्र, ऊर्जा और पदार्थ स्थिर रहता है। इस चक्रीय प्रकृति को क्वांटम फिजिक्स और गहरा बनाती है। क्वांटम एंटेंगलमेंट बताता है कि ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाइयां, क्वांटम पार्टिकल्स, एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर 2 पार्टिकल्स एंटेंगल्ड हैं, तो एक में बदलाव से दूसरा तुरंत प्रभावित होता है, चाहे वो प्रकाश वर्षों दूर हो। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में हर चीज, सबसे छोटे कण से लेकर सबसे बड़ी आकाशगंगा तक, एक सूत्र में पिरोई हुई है। ये सूत्र हमें जोड़ता है और हर बदलाव का असर पूरे सूत्र पर पड़ता है। इस सूत्र के प्रभाव को समझने के लिए क्वांटम फिजिक्स का बटरफ्लाई इफेक्ट देखें। एक तितली के पंखों की फड़फड़ाहट एक तूफान का कारण बन सकती है। ब्रह्मांड के सूत्र में भी ऐसा ही है। किसी बाहरी व्यक्ति की मृत्यु से सूत्र में कंपन होता है। ये कंपन इतना सूक्ष्म हो सकता है, नैनो सेकंड के 1,00,000वें हिस्से जितना, कि हमें एहसास न हो, लेकिन वो होता है। हम उस सूत्र का हिस्सा हैं और वो असर हम तक पहुंचता है। दूसरी ओर बड़ी घटनाएं ज्यादा स्पष्ट प्रभाव डालती हैं। 1987 में सुपरनोवा SN 1987 A की रोशनी पृथ्वी तक पहुंची। वो 168,000 प्रकाश वर्ष दूर था, लेकिन उसकी ऊर्जा ने पृथ्वी पर न्यूट्रिनो डिटेक्टर्स को प्रभावित किया। एक सुपरनोवा का असर इतनी दूरी से हम तक पहुंच सकता है, तो हम ब्रह्मांड से अलग कैसे हो सकते हैं? हम उस अनंत सूत्र का हिस्सा हैं और उस सूत्र का हर कंपन हमें प्रभावित करता है। इस प्रभाव को और गहराई से समझने के लिए हमें क्वांटम यूनिवर्स की सबसे छोटी इकाई से लेकर ब्रह्मांड के सबसे स्थूल रूप तक की यात्रा करनी होगी। क्वांटम फिजिक्स में प्लैंक लेंथ
616 गुणा 10 की 30वीं घात मीटर ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई है। ये इतना छोटा है कि हमारी कल्पना वहां तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन यही वो बिंदु है जहां ब्रह्मांड की नींव रखी गई। इस बिंदु से जूम आउट करें तो हम कणों तक पहुंचते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये कण परमाणुओं का निर्माण करते हैं। परमाणु अणुओं का, अणु कोशिकाओं का और कोशिकाएं हमारे शरीर का। हम अपने शरीर से बाहर निकलते हैं। पृथ्वी 4.54 अरब साल पुराना ग्रह सौर मंडल का हिस्सा है। सौर मंडल मिल्की वे आकाशगंगा का हिस्सा है जिसमें 100 अरब से ज्यादा तारे हैं। मिल्की वे उस ब्रह्मांड का हिस्सा है जिसमें 2 ट्रिलियन से ज्यादा आकाशगंगाएं हैं। ब्रह्मांड का व्यास 93 अरब प्रकाश वर्ष है। लेकिन कुछ सिद्धांत कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक मल्टीवर्स का हिस्सा है, अनंत ब्रह्मांडों का समूह। इस मल्टीवर्स से और जूम आउट करें तो हम फिर से उसी क्वांटम लेवल तक पहुंच सकते हैं और फिर उसी डीएनए तक। ये एक अनंत चक्र है, सूक्ष्म से स्थूल तक और फिर स्थूल से सूक्ष्म तक। हम और ब्रह्मांड एक ही हैं। हमारा डीएनए ब्रह्मांड का एक छोटा सा प्रतिबिंब है और ब्रह्मांड अपने अनंत विस्तार में हमारा एक बड़ा रूप है। इस एकता को और गहराई से समझने के लिए हमें स्पेस टाइम की अवधारणा को देखना होगा। आइंस्टीन ने बताया कि अंतरिक्ष और समय एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। स्पेस टाइम एक चक्र में चल सकता है। अगर समय साइक्लिक है तो हमारा जीवन भी उस चक्र का हिस्सा है। हमारा जन्म और मृत्यु उस अनंत सूत्र का हिस्सा है। हमारा हर पल, हर सांस, हर धड़कन उस चक्र में शामिल है। स्पेस टाइम की इस जटिलता को चेतना की अवधारणा और गहरा बनाती है। कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं कि चेतना ब्रह्मांड की मूलभूत विशेषता है। पैनसाइकिज्म सिद्धांत कहता है कि हर कण, हर परमाणु, हर कोशिका में चेतना का एक सूक्ष्म रूप मौजूद है। अगर यह सच है तो हमारी चेतना भी उस अनंत सूत्र का हिस्सा है। हमारी हर सोच, हर भावना, हर सपना उस सूत्र में एक कंपन पैदा करता है जो पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचता है। चेतना के इस प्रभाव को ऊर्जा के संरक्षण के नियम से जोड़ा जा सकता है। ब्रह्मांड में ऊर्जा न तो बनती है न खत्म होती है, वो सिर्फ रूप बदलती है। हमारा शरीर मर सकता है लेकिन हमारी ऊर्जा, वो अनंत सूत्र का हिस्सा, कभी खत्म नहीं होती। वो रूप बदलती है और उस अनंत चक्र में शामिल हो जाती है। इस ऊर्जा के प्रवाह को सूचना की अवधारणा और गहरा बनाती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड एक सूचना प्रणाली है। हर कण, हर परमाणु, हर कोशिका सूचना का हिस्सा है। हमारा डीएनए भी उस सूचना का हिस्सा है। हमारी हर सोच, हर भावना, हर सपना उस अनंत सूत्र में एक कंपन पैदा करता है। इस सूचना प्रणाली में हर बदलाव का असर पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। 2011 में जापान की सुनामी ने पृथ्वी की धुरी में 10 सेंटीमीटर का बदलाव किया और दिन की लंबाई में 1.8 माइक्रोसेकंड की कमी आई। ये बदलाव हमें महसूस नहीं हुआ, लेकिन वो हुआ। हम उस अनंत सूत्र का हिस्सा हैं और वो बदलाव हम तक पहुंचा। इसी तरह 1969 में अपोलो 11 के चांद पर कदम रखने ने ब्रह्मांड के सूत्र में एक कंपन पैदा किया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का वो वाक्य, यह मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है लेकिन मानवता के लिए एक बड़ी छलांग, एक कंपन था जो पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचा। 2015 में गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज ने भी ऐसा ही किया। 2 ब्लैक होल्स के विलय से पैदा हुई वो तरंगें 1 अरब 30 करोड़ साल बाद हम तक पहुंची। हम उस अनंत सूत्र का हिस्सा हैं और वो असर हम तक पहुंचा। इस सूत्र की शक्ति को होमियोस्टेसिस की अवधारणा और साफ करती है। क्वांटम फिजिक्स में होमियोस्टेसिस वो प्रक्रिया है जिसके जरिए एक सिस्टम खुद को संतुलित रखता है। हमारा शरीर इसका उदाहरण है। अगर तापमान बढ़ता है तो पसीना निकलकर उसे ठंडा करता है। ब्रह्मांड का सूत्र भी खुद को ठीक करता रहता है। अगर सूत्र का एक हिस्सा टूटता है, जैसे किसी की मृत्यु, तो सूत्र उसे ठीक करता है। लेकिन वो ठीक करने की प्रक्रिया में सूत्र के बाकी हिस्सों पर भी असर पड़ता है। इस ठीक करने की प्रक्रिया को और गहराई से देखें तो हमारा डीएनए एक क्वांटम कोड हो सकता है जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है। हमारा हर विचार, हर सांस, हर धड़कन उस अनंत सूत्र का हिस्सा है। हम ब्रह्मांड हैं और ब्रह्मांड हम में है। ये अनंत चक्र
सूक्ष्म से स्थूल तक और फिर स्थूल से सूक्ष्म तक कभी खत्म नहीं होगा।